नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। हर गांव में कोई ना कोई रहस्य ज़रूर छुपा होता है, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसा कुआं था जो लोगों का भविष्य बताता था। उस गांव का नाम था सोनपुरा। गांव बहुत शांत था। चारों तरफ खेत, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था, जो भी उस कुएं में झांकता है उसे अपने आने वाले कल का पता चल जाता है, वो अपना भविष्य देख पाता है। लोग उस कुएं से डरते भी थे, कुछ भरोसा भी करते थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राघव। राघव एक किसान का बेटा था, बहुत मेहनती, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी बैल बीमार पड़ जाते। राघव हमेशा सोचता, क्या मेरी ज़िंदगी कभी बदलेगी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बोला, इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। राघव तो जैसे टूट गया, उसके पास पैसे ही नहीं थे। उस रात गांव के बूढ़े बाबा उसके पास आए और उन्होंने कहा, अगर सच में अपनी किस्मत जाननी है तो आधी रात को उस कुएं के पास जाना। राघव पहले तो हंसा, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। रात के ठीक 12 बजे वो लालटेन लेके कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। राघव ने डरते डरते कुएं में झांका और अचानक पानी में लहरें उठने लगी। कुछ सेकंड बाद राघव को पानी में एक दृश्य दिखाई दिया। उसने खुद को शहर में देखा, साफ कपड़े, बड़ी दुकान, बहुत सारे लोग और उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ। राघव हैरान रह गया, लेकिन तभी दृश्य बदल गया। उसने देखा, गांव में आग लगी हुई है, लोग चीख रहे हैं और उसका अपना घर जल रहा है। राघव डरकर पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गई। ये क्या था? ये मैंने क्या देखा? अगले दिन राघव ने सबको ये बात बताई। कुछ लोग तो हंसे, कुछ लोग डर गए, क्योंकि गांव में पहले किसी ने कुएं के पास ये सच नहीं देखा। सब डरते थे, कोई उसके पास नहीं जाता था। एक औरत बोली, मेरे पति ने भी इस कुएं में देखा था और उन्होंने ये देखा कि उनको चोट लगेगी, और अगले ही दिन वो बैलगाड़ी से गिर गए। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। लोग सोचने लगे, क्या सच में गांव में आग लगने वाली है? राघव ने तय किया, अगर भविष्य में आग लगनी है तो उसे क्यों न रोका जाए। उसने पूरे गांव में जाकर लोगों से कहा, सावधान रहो, सूखी घास अलग रखो और रात में आग जलाकर मत छोड़ो। कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया कि अरे, ये लड़का भविष्य बताएगा। एक शाम राघव फिर कुएं के पास गया। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसने कहा, भविष्य पत्थर पर नहीं लिखी जाती बेटा, उसे बदला भी जा सकता है। राघव ने पूछा, तो फिर मुझे वो आग क्यों दिखाई दी? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ताकि तुम उसे रोक सको। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा गायब हो गए। राघव डर गया, क्या वो सच में इंसान थे या कोई और थे? कुछ दिनों बाद गांव में तेज आंधी आई, बिजली कड़क रही थी। सभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उसी समय एक गांव में एक घर में रखा हुआ सूखी घास गिर पे आग लग गई। धीरे धीरे आग फैलने लगी। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, आग आग। पूरा गांव अफरा तफरी में बदल गया। लेकिन राघव, वो तो पहले से तैयार था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और पानी से भरी बाल्टियां जुटाई, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझने के बाद गांव वाले हैरान थे। अगर राघव ने पहले से तैयारी नहीं करवाई होती तो पूरा गांव जल जाता। अब सबको कुएं की ताकत का यकीन हो गया, लेकिन राघव के मन में अब भी वही सवाल था, वो बूढ़े बाबा कौन थे? अगली रात राघव फिर कुएं के पास गया। उसने पानी में झांका। इस बार उसे अपना भविष्य नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसे वही बूढ़े बाबा दिखाई दिए और उसके पीछे गांव का एक पुराना मंदिर। राघव तुरंत मंदिर पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर देखकर तो जैसे उसके होश उड़ गए।
उसमें वही बूढ़े बाबा थे। नीचे लिखा था पंडित हरि नारायण, गांव के रक्षक, जिनकी की मृत्यु हो चुकी थी। राघव समझ गया जिस बूढ़े बाबा से वो मिला था वो उस दुनिया के थे ही नहीं। इस घटना के बाद राघव पूरे गांव का तो जैसे हीरो बन गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। धीरे धीरे उसने मेहनत करके शहर में अपना काम शुरू किया, अपनी माँ का इलाज करवाया। लेकिन उसने गांव कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था उस गांव ने उसे सिर्फ ज़िंदगी नहीं, एक मकसद दिया है। आज भी सोनापुरा गांव में वो कुआं मौजूद है। लोग कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से उसमें झांके तो उसे सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी दिखाई देती है। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें भविष्य इसलिए दिखाते हैं ताकि हम उसे बदल सके, उस पर मेहनत से काम कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।